एक गांव में जीतू और राजू दो दोस्त रहते थे। जीतू सीधा साधा पर बुद्धिमान इंसान था। वह छल और कपट करना नहीं जानता था, परंतु राजू एक बहुत ही बुरा इंसान था। वह बहुत भी लालची था। उसे अपने जीवन में संतुष्टि नहीं थी और इसीलिए हमेशा पैसे कमाने के लिए वह नई नई योजनाएं बनाया करता था। वह अपने दोस्त जीतू को उस योजना का हिस्सा बनाता था ताकि वह उसकी पैसे कमाने में मदद कर सके। जीतू हमेशा उसकी बात मान जाता था। अब राजू के दिमाग में आता है कि क्यों ना वह जीतू के साथ मिलकर दूसरे देश में व्यापार करे ताकि वह और भी ज्यादा पैसे कमा सके। वह जीतू से इस बारे में पूछता है और जीतू हमेशा की तरह हाँ कर देता है। दोनों दोस्त अपने देश से बहुत सारा सामान ले जाकर विदेश में बेच देते हैं। वहाँ के लोग उन सामानों को मुँह मांगे दाम में खरीदते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत फायदा होता है। उनका विदेश में व्यापार करना सफल होता है और वह बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। वे वापस घर लौट रहे होते हैं। तभी राजू एक तरकीब सोचता है जिससे कि वह उन कमाए हुए पैसों का ज्यादा हिस्सा खुद के पास रख सके। वह जीतू से कहता है कि अगर हम इतना सारा पैसा गांव लेकर जाएंगे तो हमें बहुत से नुकसान होंगे। जैसे कि कुछ लोग हमसे ईर्ष्या करने लगेंगे, तो कुछ हमसे उधार मांगने लगेंगे और पैसों के चोरी होने का डर भी तो है। इसीलिए हमें आधे पैसे यही जंगल में गड़ा देने चाहिए ताकि जब भी जरूरत हो हम उसे बाहर निकाल ले। जीतू उसकी यह बात भी मान जाता है और वह जंगल में पैसे गड़ा कर चले जाते हैं। अगले दिन राजू चुपचाप वह गड़े हुए पैसे निकाल कर ले जाता है। कुछ दिनों बाद जीतू को पैसों की जरूरत होती है और वह राजू से कहता है कि हमें वह गड़े हुए पैसे अब निकाल लेने चाहिए। दोनों साथ में जंगल जाते हैं पर वहां उन्हें पैसे नहीं मिलते। अब राजू जानबूझकर रोने का नाटक करता है और पैसे चोरी करने का इल्जाम जीतू पर लगा देता है। दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं। वे दोनों न्यायाधीश के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारा किस्सा बताते हैं। न्यायाधीश सोचने में लग जाते हैं कि कैसे पता लगाएं कि दोनों में से कौन सच बोल रहा है। राजू उन्हें कहता है कि वह जंगल के देवता से पता लगाएंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। न्यायाधीश इस बात को मान जाते हैं। राजू पहले से ही जंगल के एक बड़े से पेड़ में अपने छोटे भाई को बिठा देता है ताकि वह जंगल का देवता होने का नाटक कर सके। जब सब जंगल पहुंचते हैं, वे जंगल के देवता से पूछते हैं कि वह बताएं कि पैसों की चोरी किसने की है। राजू का भाई जीतू का नाम लेता है। जीतू को कुछ गलत होने की आशंका होती है और वह पेड़ पर चढ़े राजू के भाई को देख लेता है। वह उस पेड़ में आग लगा देता है, जिससे बचने के लिए राजू का छोटा भाई नीचे कूद जाता है। यह देखकर न्यायाधीश को राजू की सारी चाल समझ आ जाती है और वह उसे मौत की सजा सुना देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों की चीजों पर नजर लगाने से अंत में हमारा ही बुरा होता है। फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।